नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड के राशन डीलर कमीशन न मिलने से बेहद नाराज हैं। सभी राशन डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं। भगवानपुर में आयोजित ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के कार्यक्रम में प्रदेश भर के बड़ी संख्या में राशन डीलर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी ने कहा कि राशन डीलर की समस्याओं पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। आलम यह है, पिछले लंबे समय से उन्हें कमीशन तक भी नहीं मिला। अब अगर सरकार ने जल्द ही कमीशन के साथ साथ उनका मानदेय आदि की व्यवस्था न की तो प्रदेश के सभी राशन डीलर आगामी 1 जनवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा उन्हें मजबूरी में हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। सरकार उनकी मांगों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो आगामी 16 जनवरी को दिल्ली संसद भवन के लिए सभी राशन डीलर कूच करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में राशन डीलर मौजूद रहे। इस टाइम राशन डीलर बिल्कुल भूखमरी के कगार पर है, क्योंकि 7 महीने का पीएमजीवाई का राशन हमें आज तक कमीशन नहीं मिला और 4 महीने हमारे ये भी हो गए हैं और फिर हमें 4 महीने का बिल का जो मामला पड़ेगा, फिर हमें बिल बनवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा राशन डीलर बहुत परेशान है। आज के टाइम में राशन डीलर 96%, 57%, 58% तक 90%, भगवानपुर का रिकॉर्ड है कि 90% से कम कोई राशन डीलर बायोमेट्रिक नहीं कर पा रहा। अच्छा, हमारा बायोमेट्रिक 56, 57, 99% तक हो गया है। इसलिए राशन में बचेगा क्या? अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी उंगलियां नहीं आती, कुछ ऐसे हैं जो उनके बिल्कुल निशान नहीं आते, तो 100% हम बायोमेट्रिक से बांट रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत तो हुई रही है। आज हमारे संगठन के राष्ट्रीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी जिलाध्यक्ष हड़ताल के बारे में समीक्षा कर संगठन के बारे में आए थे। इनका एक विचार था कि जब से मैं उत्तराखंड का वो बना हूं अध्यक्ष और मैं जो भगवानपुर या हरिद्वार में जाना चाहता हूं, तो हमने आज भगवानपुर चुना और भगवानपुर में इन्हें बुलाया। इन लोगों का मेरे ऊपर और मेरे सारे डीलरों के ऊपर बहुत बहुत आज 55-56 राशन डीलर यहाँ है। हमारे जो है हमारी मांग ये है कि हमारा स्लिप के साथ पेमेंट आना चाहिए। जैसे दिसंबर का मान लिया हमारा पैसा वो कट जा, राशन कट जा 3 महीने का, तो वो 3 महीने पहले हमारी स्लिप के पैसे साथ साथ आने चाहिए। उसका बिल का कोई होना चाहिए और हमारा पैसा स्लिप के साथ ही, जैसे राशन उठने की स्लिप बिल है, ऐसे ही हमारा खाते पैसा चला जाना चाहिए। और कोई मांग मेरी विशेष नहीं है। देखिए, सरकारी संस्था अल्लाह विक्रेताओं की विभिन्न मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन द्वारा के राष्ट्रीय संगठन द्वारा जो हड़ताल की घोषणा की गई है, उसमें उत्तराखंड प्रदेश का संगठन भी शामिल है। हम भी समर्थन करते हैं, क्योंकि कई वर्षों से सरकारी संस्था अल्लाह विक्रेताओं की एक मांग रही है कि हमें मानदेय दिया जाए। उस मानदेय के लिए हमारी सरकारों ने उसमें विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सरकार से हम अपील कर रहे हैं कि मानदेय दिया जाना चाहिए। तो देखिए, न्यूनतम आय गारंटी के तहत हमारे राष्ट्रीय संगठन द्वारा 50,000 रुपए की मांग की गई है। ज्यादा सरकारें खुद सोचें और जिससे कि हमारे परिवारों का भरण पोषण हो सके, क्योंकि हम लोग कई विक्रेता ऐसे हैं जिनका केवल कारोबार यही है और हमारे अधिकारियों द्वारा दबाव भी बनाया जाता है कि पूरे महीने भर दुकान खोलें। तो पूरे महीने भर यदि दुकान खोली जाएंगी तो फिर हमारा विक्रेता कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है। तो इतना मानदेय दिया जाना चाहिए कि उसके विक्रेता के परिवार का भरण पोषण हो सके। ऐसा है, हमने कोरोना काल में महामारी के दौरान जब हमारे देश के और पूरे विश्व के लोग अपनों के अंत्येष्टि में भी शामिल नहीं हो रहे थे, महामारी से देश जूझ रहा था, उस समय हमने प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया। विभाग द्वारा उसका भी हमें आज तक भुगतान नहीं किया गया है, जबकि उसमें हमारे विक्रेताओं ने अपनी जान की बाजी लगाई, अपने परिवारों की जान की बाजी लगाई। हमारे विक्रेताओं के हम राशन वितरण कार्य को बंद रखेंगे और जब तक माननीय हम चाहेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी खाद्य मंत्री हमसे वार्ता करें, हमारी समस्याओं पर विशेष ध्यान दें और यदि हमारी समस्याओं को नहीं माना जाता है तो हम हड़ताल पर रहेंगे, हम राशन वितरण कार्य का बहिष्कार करेंगे। यदि
मुख्यमंत्री जी, खाद्य मंत्री जी द्वारा हमारी समस्याओं पर समीक्षा की जाती है। अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए, तो हम फिर इस पर पुनर्विचार करें। संगठन द्वारा देश के 5,38,000 विक्रेताओं का वह कार्यक्रम है, वो केवल उत्तराखंड का कार्यक्रम नहीं है। उसमें 16 जनवरी दिल्ली रामलीला मैदान से संसद मार्च का कार्यक्रम है और उस दिन हमारे पूरे देश के विक्रेता वहां पर जाएंगे। उसमें केवल उत्तराखंड के विक्रेताओं की सहभागिता नहीं है और हम राष्ट्रीय संगठन का एक अंग होने के नाते हम राष्ट्रीय संगठन का उसमें विषय करेंगे। पर अधिकारियों द्वारा दबाव बनाना, देखिए कोई भी अधिकारी ये चाहेगा नहीं कि हड़ताल हो, कोई भी अधिकारी यह नहीं चाहेगा कि राशन कार्य बाधित हो, वितरण कार्य। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें केवल आज तक आश्वासन ही मिलते रहे। हमारे जितने भी भुगतान हैं वो भी आंदोलनों के बाद किए जाते हैं। जब उनके पास धनराशि की कमी नहीं है, हमारे अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास धनराशि की कमी नहीं है, तो उन्हें बिना आंदोलन किए हमारे जो लाभांश और भाड़े की धनराशि है उन्हें हमारे खातों में डालना चाहिए। तो यदि वो डालेंगे तो हम राशन वितरण कार्य को बाधित ही नहीं करेंगे। लेकिन अधिकारी तो चाहेंगे कि राशन उठे और वितरण हो। ये तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नई आवाज न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।